आप लोगों में से बहुत सारे लोग रत्न धारण किए होंगे। बहुत सारे लोग रत्न धारण करने के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि आपको जीवन में सफलता चाहिए, उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए और इसके लिए आपको रत्न धारण करना है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से आप लोगों के काम का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इन सारी बातों का हम यहाँ पर खुलासा करेंगे और इन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या आपको रत्न पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए और क्या है इसकी सच्चाई। हम अपने जीवन के अनुभव आप लोगों के साथ साझा करेंगे और सोशल मीडिया के कुछ झूठ के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा जहाँ पर पंडित जी कह रहे थे आप अपने नाम के अक्षर के हिसाब से अंगूठी धारण करें। यानी आपका नाम अनुपमा है तो आपकी राशि मेष हो गई, आपको मूंगा धारण कर लेना चाहिए। और वहाँ पर बहुत सारे लोग उनको धन्यवाद भी कर रहे थे इस महान कार्य के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रही हूँ कि क्या आपको अपने नाम के हिसाब से अंगूठी पहन लेना चाहिए और आपका जिज्ञासा कैसे शांत हो, क्योंकि भाई इस कलयुग में झूठ परोसा जा रहा है और तमाम तरह के ऐसे फ्रॉड और इस तरह के बेतुके चीज़ आप लोगों के सामने आ रहे हैं जो आपके काम के नहीं हैं, जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही जिज्ञासु हूँ और मैंने बहुत सारे चीज़ को अपने लाइफ में ट्राई किया है, देखा है और उसका जो नतीजे हैं वो आज मैं आप लोगों को 100% सत्य आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। तो दोस्तों, वो जो कह रहे थे कि आपको अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से अंगूठी धारण कर लेना चाहिए, उसी के बारे में मैं बताऊँगा। कुछ सालों पहले की बात है, मैंने भी एक पंडित को दिखाया था और उन्होंने मुझे बोला कि आपका नाम अ से है तो आपकी राशि मेष हुई और आपको मूंगा धारण करना चाहिए, क्योंकि मेष राशि के मालिक होते हैं मंगल और उनका जो रत्न होता है वो होता है मूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो नाम है वो मेरी जन्म पत्री के हिसाब से नहीं रखा गया है। मम्मी को अच्छा लगा और उन्होंने मेरा नाम अनुपमा रख दिया, जबकि मेरा राशि का नाम जो है वो कुछ और है। और पंडित जी को तो कुछ पता था नहीं, उन्होंने मुझे मूंगा खरीदवा दिया और मैंने मूंगा पहन लिया। दोस्तों, मूंगा जो है वो मंगल का ग्रह है और उन्हीं को पहनना चाहिए जिनके कुंडली में मंगल उच्च हो या कारक ग्रह हो। मेरी कुंडली में मंगल जो है वो मारक है और जब मैंने वो पहन लिया मूंगा तो मेरी लाइफ में इतनी भयंकर स्थिति क्रिएट होने लगी, मैं इतना एग्रेसिव हो गई कि सभी के साथ मेरे लड़ाई झगड़े तनाव परेशानी हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जो समस्या मैं उनको दिखाई थी वो और बढ़ता जा रहा था कम होने के बजाय। और क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मेरा जो तत्व है मेरे शरीर में वो क्या अलाउ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उन्होंने ऐसे ही कुछ उठाया और बता दिया। उनको तो मेरे परेशानी से कोई लेना देना है नहीं। और जहाँ पर पंडित जी थे वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र भी हो गई थी, मैं दूसरे जगह पर आ गई थी। उनको मैं फिर दोबारा जाके बता भी नहीं पा रही थी। दोस्तों, मेरे एक रिलेटिव हैं जो ज्योतिष जानते हैं, उन्होंने जब मेरे हाथ में मूंगा देखा तो वो देखते ही पहचान गए और उन्होंने कहा कि तुम ये मूंगा क्यों पहनी हो, तुम्हारे बॉडी के लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको अभी निकालो और फेंको। मैंने कहा कि तो फिर मैं क्या पहनूं? तो उन्होंने कहा कि तुम उपरत्न जो होता है मोती का, जिसे हम कहते हैं मून स्टोन, वो पहनो। मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि मोती कॉस्टली होता है इसीलिए मून स्टोन, तो मैंने मोती खरीद लिया और वो भी ओरिजिनल जो सबसे अच्छा वाला होता है जिसे साउथ सी मोती कहते हैं, और वो पहनकर बजाते मैंने गोल्ड में एक सेट बना लिया। दोस्तों, जब मैं मोती का सेट पहनती हूँ तो मेरे बॉडी में एक अजीब तरह के हलचल होती है और माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और शरीर में पूरी तरह से गनगनाहट होने लगती है और वो बिल्कुल सूट नहीं करता मोती, और वो वैसे के वैसे रखा हुआ है। तो ये मेरे अपने अनुभव हैं। अब मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, मैंने अपनी कुंडली को देखा और तब मुझे पता चला कि मेरे मार्केस हैं मंगल,
मेरी कुंडली में मंगल मार्केस हैं, जो अंगूठी मुझे पहनाया गया था वो बिल्कुल ही मेरे लिए हानिकारक था। दूसरी बात है मोती, तो मोती जब आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, क्षीण हो, तो भी आपको नहीं पहनना चाहिए। चंद्रमा आपका लग्नेश है, अच्छे स्थानों में है, तभी पहनना चाहिए। तो दोस्तों ये दो जो मेरे अनुभव थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की, और इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी अपने नाम के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से और सोशल मीडिया के हिसाब से कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न धारण करने का तात्पर्य यही है, उसका सही जो फॉर्मूला यही है कि आप अपनी कुंडली का परीक्षण कराएं और उसके बाद जो आपको अलाउ होता है, जो आपके ग्रह नक्षत्र अलाउ करते हैं, वही पहने। तो अब एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि एक पंडित जी को मैंने अपना हाथ दिखाया था, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप पहनो गोमेद, आपको गोमेद धारण करना चाहिए, और उनकी बात भी मैं मान ली। मैंने गोमेद धारण कर लिया और गोमेद इतना अच्छा मुझे सूट किया दोस्तों कि उसके नतीजे मुझे 3 महीना के अंदर ही मिला, और वो अभी भी मैं गोमेद धारण करती हूँ। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं कि आप क्या पहने, उसका ये जो हिसाब किताब है वो हर कोई नहीं रख सकता है। आपको इस सब के लिए किसी योग्य पंडित से अपना हाथ दिखाकर और अपने कुंडली को दिखाकर ही पहनना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो लोग कहते हैं कि रत्न काम नहीं करते, झूठ है, फेंक दो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काम करता है। अब किस प्रकार से करता है, देखिए ये तत्व है, और आपके बॉडी में जिस तत्व की कमी होती है उसको बढ़ाने के लिए पहनाया जाता है। लेकिन आपके बॉडी में तत्व कौन सा बढ़ाना जरूरी है ये आपकी कुंडली बताता है, तभी आप पहन सकते हैं। या फिर कोई वैसा पंडित जो मुझे हाथ देख के ही गोमेद पहनने के लिए बता दिए थे, तो वैसा पंडित हो जो विद्वान हो, जो जिसको पूरी तरह से पता है कि रेखाएं ही बता देती हैं कि आपके तत्वों के बारे में। तो दोस्तों रत्न बिल्कुल काम करते हैं। अब आपका बुध कमज़ोर है तो आप पन्ना पहनिए, लेकिन कब पहनिए, जब आपको पंडित कहे। क्योंकि अगर आपके लग्नेश बुध हैं और कमज़ोर हैं तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना धारण करने से आपकी वाक शक्ति जो है बढ़ती है, और आपका पृथ्वी तत्व जो है वो मजबूत होने लगता है। और मोती पहनिए लग्नेश अगर आपके चंद्रमा है तो, लेकिन अपने मन से कभी मत पहनिए। तो यही बता, अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह के और भी सच्ची और अच्छी जानकारियाँ लेकर मैं आप लोगों के सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए दीजिए विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।